गरीबों तक राशन पहुंचाने के लिए मुख्य कड़ी का काम डिपो धारक करते हैं, मगर अब उन्हें भी सरकार की नई नीतियों की वजह से परेशानी आ रही है। तस्वीरों में दिख रहे लोग अलग अलग जगह से आए डिपो धारक हैं, जो कि जिला प्रशासन को अपनी समस्या बताने आए हैं। उचित मानदेय की मांग के साथ साथ इन लोगों को फैमिली आईडी में आ रही तकनीकी दिक्कतों से हर रोज दो चार होना पड़ता है। पब्लिक की नज़र में ये लोग कसूरवार हो जाते हैं, जबकि असल में गलती सरकार और उसके सिस्टम की होती है। ना इन लोगों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त है, इसके बावजूद सरकार 60 साल से ऊपर के डिपो धारकों को रिटायर करने वाली है। कैथल लघु सचिवालय में अपनी आप बीती को डिपो धारकों ने कुछ इस तरह से बयां किया। क्या नाम है, कहाँ से हुआ? मैं सुरेश कुमार बूढ़ा, गांव कुरुड़ा। हाँ, डिपो होल्डर जो मतलब डिपो होल्डर के साथ में जाति की हुई है ना, तो उसको सही सिरे पे लिया जाए। जैसे आंगनबाड़ी वर्कर है, चौकीदार है, चौकीदार भी हमारे से बढ़कर 11,000 रुपये ले गए, और डिपो होल्डर बेचारा वही 1.5 रुपये की कटौती पीटन ला रहे हैं। डिपो होल्डर पर कुछ नहीं है, किराया का मकान और तोलन वाला और खुद अपना, उसका भी अगर सारे हिसाब लगाए तो डिपो होल्डर को घर से 2-4 हज़ार रुपये देने आते हैं। और उसके बाद में सरकार कहती है कि डिपो होल्डर घर से क्यों देगा भाई, आज का टाइम में कोई रोजगार तो है को नहीं। अपने घर पर काम करने के लिए कोई 2-4 हज़ार रुपये बचा है, उसको बचाने के लिए कोई तो काम करेगा। और जो मतलब डिपो होल्डरों का राशन की कटौती होती है, वो सिर्फ मतलब पीछे से कॉन्फेड वाले और लेबर आपस में मिलकर कटौती करते हैं, और उस पर भी डिपो वालों पर छापे पड़ते हैं। उन छापों का कारण क्या है? डिपो होल्डर खुल का कौन बोलता है, इंस्पेक्टर इनको दबा के रखते हैं। मंथली वगैरह लेते हैं, मंथली बेचारे देने नहीं पाते, क्यों उनका खुद ही का पूरा नहीं पड़ता, मंथली किसको देंगे। अच्छा, तो इस कर का मतलब लले कटौती का जो 1-2 किलो कटौती तो आम कटौती हो जाती है वजन के ऊपर, ना वो कटौती मिलती इनको। मतलब लले सारा सिस्टम कुल मिला के 2 रुपये का अब मुख्यमंत्री जी ने कहा था, लेकिन अब तक वो लागू नहीं कराया। कमिश्नर कुछ का अभी तक आ गया, कुछ का अभी तक आया नहीं, और मुख्यमंत्री ने कहा था भाई 15 दिन के अंदर सबका आ जाएगा। ठीक है, इंस्पेक्टर अब भी कई जिलों में ऐसे बैठे हैं जो रिश्वत के मामले में भाई पैसे देंगे और उसके बाद में इनका कमीशन पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री इस पर गौर नहीं देख सकता भाई अब तक कमीशन क्यों पहुंचा, जो उन्हें 15 दिन का टाइम दिया। तो कहने का भावार्थ ये है कि डिपो होल्डर पर अगर कोई भी 10, 15, 20 किलो का कम ज़्यादा हो जाता है तो उस पर भी डिपो पर छापा पड़ता है। गाँव के अंदर ऐसा माहौल है कि कोई भाई अपना राशन लेने के लिए उसका पिता अंगूठा लगा देता है, उसकी मांग उठा लगा जाती है, तो मेरा लड़का उठा के ले जाएगा, तो उसका 10-15 किलो 20 किलो के ऊपर भी चालान काटते हैं और उसकी सिक्योरिटी जब्त करते हैं। ये सिर्फ इंस्पेक्टर इसीलिए करते हैं कि भाई हमारे को कुछ न कुछ मिलता रहे। तो इस पर मुख्यमंत्री इतनी बात होते हुए तो भी नहीं गौर दे रहे। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि मतलब इस सिस्टम को लेकर इस तरह चलना चाहिए भाई, डिपो होल्डर का कोई खोट नहीं है। 2-4 किलो घटती भी होती है क्विंटल के साथ में, और तकरीबन 2-4 क्विंटल कम ज़्यादा भी हो जाए 2 क्विंटल, तो उसको पूरा करवा लो। उसकी सिक्योरिटी जमा करवाने की कोई जरूरत नहीं, उसकी सिक्योरिटी जब्त करने की और डिपो होल्डर पर केस बनाने का कोई तो नहीं बनता। कहने का भावार्थ यह है कि डिपो होल्डर इतना ज़्यादा पिछा हुआ है कि बेचारा ना तो रुक के मार गए ज्ञापन दे सकता, क्यों रुक के मारे तो इंस्पेक्टर तंग करे। अगर मतलब सीधा ज्ञापन दे तो ये अफसर नहीं आगे तक पहुँचा दे, और अगर अफसर मतलब लले क्या सुनता है थोड़ा आगे सरका दे, फिर मुख्यमंत्री नहीं सुनता। डिपो होल्डर है कड़ाई आ रही है, इसका बचा दो, आ जोड़ का प्रार्थना है। राजवीर सिंह जी, कहाँ से हो? मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट कैथल, गांव सोंगल, राजन ब्लॉक से डिपो होल्डर जी। ठीक है, मतलब हरियाणा फेडरेशन में मैं महासचिव के पद पे हूँ, और आज पूरे हरियाणा के डिपो धारक भूखमरी के कगार पे है। डिपो धारक की अनेकों प्रकार की समस्याएं जिनको हम विवरण नहीं कर सकते। नंबर 1, डिपो धारकों ने मांग पत्र पहले भी कई बार दे चुके हैं, मुख्यमंत्री को दे चुके हैं, मुख्यमंत्री जी को दे चुके हैं, लेकिन इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। आज इसी मुद्दे पे पूरे हरियाणा में डिपो धारक इकट्ठे हुए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज सचिवालय पे डीसी महोदय के नाम से ज्ञापन दिया जा रहा है। इसमें मेन मांगे है इनकी जो निम्नलिखित है। नंबर 1, डिपो धारकों का मतलब डिपो धारकों का भी गुजरात सरकार की तरह मानदेय फिक्स किया जाए। नंबर 2, जो मशीनों की समस्या आ रही है, पुराने मशीनें पुराने हो सकी है, लगभग 4-5 साल हो गए 2G की मशीनें दी गई हैं, उनको बदला जाए। नंबर 3, सरकार ने जो राशन वितरण प्रणाली में फैमिली आईडी के अनुसार राशन कार्ड बनाए हैं, उनमें बहुत ही गड़बड़ है। गुलाबी कार्ड तेल से वंचित रह जाते हैं, और BPL कार्ड जो मतलब संपन्न परिवार है उनको तेल मिल जाता है। वो लोग भी हमारा ही विरोध करते हैं, न कि सरकार का। तो हम सरकार से आशा करते हैं कि इनका सर्वे करा कर जायज़ आदमियों को
राशन या तेल की मात्रा दी जाए, जो नाजायज़ों को मिल रहा है उनको काट दिया जाए। और सबसे मेन समस्या डिपो धारकों की राशन वितरण करते समय राशन में कटौती की है। हमारी सरकार से पहले भी कह चुके हैं कि 2 किलो पर क्विंटल के हिसाब से शॉर्टेज दी जाए। राशन मान लो कि एक डिपो होल्डर को 100 क्विंटल राशन इकट्ठा मिलता है, लेकिन बाद में वितरण करते समय उसको 600 या 700 राशन कार्डों में वितरण करते समय उसकी शॉर्टेज हो जाती है। इसलिए सरकार से ये मांग कई बार पहले भी उठा चुके हैं, अभी 2 किलो पर क्विंटल के हिसाब से हमें शॉर्टेज दी जाए। अब सरकार ने नया 2022 का एक एक्ट लाई है, 300 कार्डों पर राशन कार्ड नया राशन डिपो जारी करने जा रही है। इसमें डिपो धारकों का आय आधी हो जाएगी। इस समस्या को देखते हुए सरकार से पहले भी मांग की है और अब भी यही मांग कर रहे हैं कि राशन कार्डों की संख्या 2009 के एक्ट के अनुसार 700 राशन कार्डों की जो संख्या थी वही ही निर्धारित की जाए। राशन की गुणवत्ता को लेकर भी कोई मांग की गई है कि जिस आए दिन उसमें भी समस्या देखी? राशन की गुणवत्ता के लिए भी कई बार हमने पीछे देखा भी तेल की मात्रा थी, जैसे तेल आया था वो एक्सपायरी डेट का डिपो धारकों के पास पहुंच गया, उसमें कसूरवार डिपो धारक हो जाते हैं, लेकिन इसमें डिपो धारकों का जबकि कोई कसूर नहीं होता। राशन की गुणवत्ता के बारे में जैसे गेहूँ है, गेहूँ के बारे में डिपो धारकों को तो पब्लिक ही बताती है कि अगर राशन खराब है अच्छा है वो तो खुलने के बाद ही पता लगता है, पहले तो कोई पता लगता है। गुणवत्ता तो लगभग ठीक ही मिल रही है। जयमल सिंह डिपो चोट माजरा डांड ब्लॉक से जी। क्या दिक्कत दे रही है? दिक्कत तो ये है जी, एक तो सरकारी कर्मचारी नहीं मान रही सरकार हमारे को, और फिर 60 साल की उम्र में जैसे अन्य कर्मचारी रिटायर करती है वैसे रिटायर करने जा रही है, जो कि निहायत ही गलत कदम है सरकार का। कितनी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ? कई बार दे चुके हैं जी ज्ञापन, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज भी हमारी यूनियन ने हरियाणा स्तर पर जो आज हड़ताल का भी आह्वान किया 1 तारीख से, और आज जो सचिवालय स्तर पर ज्ञापन दे दिए हैं मुख्यमंत्री के नाम, उप मुख्यमंत्री के नाम और राज्यपाल के नाम। तो इनमें एक तो 60 साल वाला कानून जो बिल्कुल गलत है जी। जो कमीशन एजेंट हैं तो इनको उम्र की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, और यदि सीमा मानती है उम्र तो सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए। एक 300 कार्ड वाली जो समस्या थोप दी गई है वो गलत है। 50 पैसे कमीशन तो बढ़ाया सरकार ने, 1.5 रुपये से 2 रुपये किया है, किंतु दूसरी तरफ 600 कार्ड से 300 पे एकदम से आय उसकी आधी हो गई है। तो अभी हड़ताल का भी कोई फैसला लिया है आपने? 1 तारीख से हड़ताल का यदि सरकार हमारी मांगे जो जायज़ मांगे उनको पूरा करती है या कोई ठोस आश्वासन सरकार की तरफ से दिया जाता है तो टल सकती है, नहीं तो 1 तारीख से हरियाणा स्तर पर हमारी यूनियन हड़ताल करने जा रही है। हड़ताल में क्या मतलब डिपो होल्डर अपना काम बंद कर देंगे? राशन वितरण का पूर्ण रूप से बंद जी।